आप सभी का अपना YouTube चैनल एम के एग्ज़ाम में स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th के फिजिक्स विषय का आप लोगों का ये वीडियो दिया गया है जो टर्म 2 के परीक्षा में आप लोगों का आएगा। इसमें से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा कल के परीक्षा में। तो चलिए यहाँ पर पहले क्या दिया गया है देखते हैं। उससे पहले कहना है कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देखते हैं। देख सकते हैं कि दो यहाँ पर दिया है क्या, आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उस प्रकार है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। यदि उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच कितना बल होगा। तो ये आपका फोर्स निकालना है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो पिंडों के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 1 न्यूटन है। यदि इनके बीच की दूरी का दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा, मतलब फोर्स निकालना है। तो आप कैसे लिखिएगा इसको, देखिए यहाँ पर लिखिएगा, माना दो फोर्स लीजिएगा, एगो F1 लीजिएगा, दूसरा क्या लीजिएगा F2, ठीक है। तो F1 तो मेरा दिया हुआ है वो क्या है आपका 1 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा फोर्स जो है उसको हमको निकालना है, इसलिए इसमें वाट आप दे दीजिएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर लिखिएगा जो दूरी है उसको, ये दोनों के बीच जो दूरी है, ये मान लीजिए दो पिंड है, इसके बीच में जो दूरी है इसको आप R मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लीजिएगा R। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है उसका जो यहाँ पर दो पिंडों के बीच की दूरी को आप R मानिएगा। तो एक को मान लीजिए R1, दूसरा को मान लीजिएगा क्या आप R2, ठीक है। अब R1 जो है, R1 को आप R1 ही रख सकते हैं या उसका वैल्यू कुछ लिख सकते हैं। तो R1 को मैंने R1 बराबर हम X मान लिए, ठीक है। और R1 जो है ये पहले दो पिंडों के बीच की दूरी है। अगर बोल रहा है कि ये जो दो पिंड है उसके बीच के दूरी को हम लोग अगर क्या करें, 2 गुना कर दें, कितना कर दें 2 गुना, तो क्या होगा 2R हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका 2R हो जाएगा। जबकि हमने R की वैल्यू को क्या माने हैं, X मान लिए हैं, X मान लिए हैं R का वैल्यू को। तो अगर R1 बराबर आपका क्या हो गया X, तो उसका 2 गुना क्या हो जाएगा आपका क्या R2 बराबर हो जाएगा आपका 2X हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है आप जानते हैं कि F व्युत्क्रमानुपाती जो होता है 1/R2 होता है। क्या होता है 1/R2। तो इसको किस प्रकार लिखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार समझाइएगा कि R2/R1 जो बराबर आपका क्या हो जाएगा R1²/R2², ठीक है। तो इसको किस प्रकार लिखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि R1 का वैल्यू जो है तो वो F1 का जो वैल्यू है वह R2 है, ठीक है। लेकिन इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और ऊपर में जो होगा वह 1 हो जाएगा। तो 1 अगर मल्टीप्लाई करते तो वहीं तो बचता है ना, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपका F2/F1 = R1² बाई क्या हो जाएगा R2²। तो चलिए यहाँ पर जो वैल्यू है दिया हुआ आपका R1 का और R2 का, उसका वैल्यू बैठा दीजिए। यहाँ पर F2 तो हमको निकालना है, क्या निकालना है F2 हमको निकालना है, इसलिए F2 रह जाएगा। और R1 का जो वैल्यू है वो कितना है 1 न्यूटन है, इसलिए 1 बैठा दिए यहाँ पर, बराबर आपका जो R1 को हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर देख सकते हैं R1 को हम लोग क्या माने हैं, R1 को हम लोग मान लिए हैं X और R2 को क्या माने हैं X2, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है R1 की जगह पर X बैठाएंगे तो X² हो गया और R2 की जगह पर 2X लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो आपका F2/1 है तो F2 ही रह जाएगा और ऊपर में जो X वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो X² ही होगा। लेकिन यहाँ नीचे क्या है 2X², तो 2 दूनी कितना हो गया आपका 4 हो गया, यहाँ पर 4 और X का स्क्वायर 4X² हो गया। तो F2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो है X और X² और X² काट दीजिए तो बचा क्या आपका F2 बराबर आपका 1/4, कुछ नहीं तो 1 हो गया ना, यहाँ पर
1/4 हो गया। और हम लोग फोर्स को किससे दिखा रहे थे, न्यूटन से हम लोग इसको दिखा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग 1/4 N जो है, मतलब 1/4 न्यूटन हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आप इस प्रकार बना दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है कि ध्रुवों पर पिंड, किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर भार से अधिक क्यों होता है। इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि ध्रुवों पर किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा से अधिक होता है क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर g जो स्मॉल g होता है का मान कम होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका आंसर दे दीजिएगा कि आपका भार जो क्या कहा जा रहा है कि भार भूमध्य रेखा पर भार से अधिक क्यों होता है। तो इसका डेफिनेशन आप इस प्रकार दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन कि स्प्रिंग बैलेंस द्वारा किस भौतिक राशि को नापते हैं। तो इसका बहुत छोटा सा आंसर है, 2 बार पढ़ लीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्या, स्प्रिंग बैलेंस द्वारा किसी वस्तु का भार या द्रव्यमान को मापते हैं। किसको मापा जाता है, भार और द्रव्यमान को मापा जाता है स्प्रिंग बैलेंस द्वारा। एक बार पढ़ लीजिए, आप लोगों का दिमाग में सेट हो जाएगा ये। उसके बाद जो दिया गया देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दिया है कि श्यानता गुणांक की विमा लिखिए। तो इसका आंसर लिखिएगा श्यानता गुणांक की विमा जो है वह आपका क्या होगा, m और l के पावर -1 और t के पावर -1। इस प्रकार आप इसको लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा जितना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया 5 नंबर। 5 नंबर में है क्या, ऊष्मागतिकी के पहले नियम द्वारा किस ऊष्मागतिकी का चर को, मतलब किसी होगा इसमें, किसी ऊष्मागतिकी के चर को परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर दीजिएगा आप, क्या होगा, इसको आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, डेल्टा V को। तो इसका आंतरिक ऊर्जा आंसर हो जाएगा, इस प्रकार दिखा दीजिएगा। उसके बाद दिया गया है क्या, देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया है देख सकते हैं 2 नंबर में कि ध्वनि किस माध्यम, मतलब लोहे, पानी अथवा हवा में सबसे तेज चलती है। तो जान लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ध्वनि सबसे तेज होता है ठोस वस्तु में। किसमें, ठोस। तो यहाँ पर आपका दिया है क्या, लोहा जो है वो ठोस है, पानी जो है द्रव्य है और हवा जो है गैस है। तो इसमें से किस में ज़्यादा होगा आपका, ठोस में। इसका जो आपका ध्वनि जो है वह ठोस में ज़्यादा चलता है। तो ठोस इसमें क्या है, आपका लोहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोहा दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कि हवा में ऊष्मीय परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी जब ध्वनि तरंगे इसके माध्यम से फैलती है। तो इसका आंसर आप दे दीजिएगा, ऊष्मा स्थिर होगा। क्या क्वेश्चन दिया गया है, हवा में ऊष्मीय परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी जब ध्वनि तरंग इसके माध्यम से फैलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऊष्मा स्थिर होगा। तो इतना छोटा सा एक लाइन भी ठीक से आंसर नहीं है, इतना छोटा है कि आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो दिमाग से नहीं निकलेगा। तो चलिए, ये जो 7 क्वेश्चन था उसका मैंने जवाब दे दिया। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।